तब महाराज सनकादिकों की बात सुनकर नारद जी ने कहा, भागवत जी की कथा? अरे भागवत जी की कथा तो मैंने आद्योपांत पिता ब्रह्मा जी से श्रवण की है। वेद वेदांता, वेद और वेदांत का ही तो अर्थ है। मैं वेद वेदांत गीता सुना चुका हूं, फिर भी ज्ञान वैराग्य का दुख दूर नहीं हुआ। तो क्या भागवत जी के अध्ययन करने से, पाठ करने से मूर्छा दूर हो जाएगी? जब मूल में सुना चुका हूं वेद वेदांत, तो क्या सार से उनकी मूर्छा दूर हो जाएगी? सनकादिक कह रहे हैं कि देखो नारद जी, इसको ऐसे समझो, जो कार्य सार कर सकता है वहां कार्य मूल नहीं कर सकता। जैसे दूध से ही घी बनता है महाराज, पर जो कार्य घी कर सकता है वहां दूध नहीं कर सकता। अगर हवन करना हो तो, वसोर धारा करना हो तो घी का ही कार्य पड़ेगा, ना कि दूध का। आम खाने वाला व्यक्ति अगर ये कह दे कि आम इतना अच्छा है, जितना अच्छा स्वाद आम में है तो इसके वृक्ष में कितना अच्छा स्वाद होगा, और वृक्ष खाने लग जाए तो क्या स्वाद होगा? नहीं होगा। इसलिए अनेक उदाहरण दिए। तब नारद जी कह रहे हैं कि हे भैया, नारद जी कह रहे हैं कि हे सनकादिको, आज मुझे यहाँ बात समझ में आई, कोई कितना भी अध्ययन कर ले, परंतु जब तक वहाँ सत्पुरुषों के मार्ग में नहीं जाएगा, ठाकुर जी की कृपा उस पर नहीं होगी। तब सनकादिक की बात सुनकर नारद जी कह रहे हैं कि भाग्योदये न बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। नारद जी कह रहे हैं कि जब जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है, भाग्यों का उदय होता है, जब हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को मिलती है। और भागवत कथा श्रवण करने से क्या होता है कि अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है वहां मिट जाता है। तब जो है नारद जी ने कहा कि धन्य मैं हूं जो मुझे आप जैसे संतों का दर्शन हुआ। अब जो है सनकादिक नारद जी को भागवत जी की विधि बता रहे हैं